केनोपनिषद ग्रंथ में आज तृतीय खंड को आरंभ करते हैं। बराबर ना? तो दूसरा खंड कल पूर्ण हुआ और श्रुति माता ने अंतिम के मंत्र में बताया था, इस मनुष्य जन्म में ही यदि ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त किया तब तो ठीक है, यदि नहीं कर पाए तो महती विनष्टि, बहुत अनर्थ होता है। 84 लाख योनि में बार बार घूमना पड़ता है। इसलिए अत्यंत दयाद्र हृदय होकर श्रुति माता बताती है कि हरेक व्यक्ति ने सभी प्राणी मात्रों में, जचर अचरों में स्थित जो अखंड एक रस ब्रह्म है उसका साक्षात्कार करके फिर जो अहमाध्यास ममाध्यास रूप जो अविद्यात्मक लोक है उसकी निवृत्ति करना चाहिए। और उसकी निवृत्ति करेंगे और अद्वैत तत्व का सभी प्राणी मात्रों का साक्षीभूत चैतन्य का निर्विकार चैतन्य ही मैं हूँ, इस प्रकार से साक्षात्कार करेंगे तब अमृता भवन्ति, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके लिए और एक प्रमाण भी दिया था मुंडक उपनिषद का, स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। ह वै इत्यादि अव्यय है, निश्चयात्मक, तो निश्चय पूर्वक श्रुति कह रही है कि जो कोई भी व्यक्ति उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वेद, वह ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म रूप ही बन जाता है। ये बात बताई थी। इस प्रकार से द्वितीय खंड पूरा होने के बाद अब आगे तृतीय खंड चालू होता है और इस तृतीय खंड में एक आख्यायिका बताई जा रही है। लेकिन उस आख्यायिका क्या प्रयोजन है, क्यों बताई जा रही है वो आख्यायिका, तो उसका विवेचन भाष्यकार कर रहे हैं। तो तृतीय खंड का जो प्रथम मंत्र है उसका विचार करने के लिए, आरंभ करने के पहले पद भाष्य में जो उसका अवतरणिका करके या प्रस्तावना रूप से जो भाष्य ग्रंथ है उसका विचार हम लोग करते हैं। तो देखिए भाष्य में अविज्ञातम विजानता मिल गया पंक्ति पद भाष्य में, ठीक है ना। और आपके पुस्तक में पहला वाक्य होगा, कैलासाश्रम की पुस्तक में ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ये होगा। बराबर है, कोई बात नहीं। वो इतना ही है कि जो तीसरे खंड का पहला मंत्र है उस पहले मंत्र का वो वाक्य है, पहला वाक्य वो प्रतीक रूप से लिया है कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि ग्रंथ से आख्यायिका बताई जा रही है, ये कहना है, इतना ही मतलब है। तो अब देखिए ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि होगा ना आगे, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात्, ये जो चालू हुआ ना, तो इसके ऊपर शीर्षक दीजिए। इस शुरू हो रहा है भाष्य, इसके ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर क्या शीर्षक देंगे? आख्यायिकायाः प्रयोजनम। आख्यायिकायाः प्रयोजनम। ठीक है, जो आख्यायिका बताने श्रुति में, वेद में बताई जा रही है उसका क्या प्रयोजन है, क्यों बताई जा रही है, इस बात का विचार बता रहे हैं भाष्यकार। तो वो जो उत्तर ग्रंथ है आख्यायिका आदि,
वो दो तात्पर्य है, एक गौण तात्पर्य और एक है मुख्य तात्पर्य। तो चार बार बताएंगे, मतलब चार तात्पर्य बताएंगे। आख्यायिका क्यों आरंभ हो रही है इसका कारण चार बताएंगे। उसमें से पहले तीन गौण है और अंतिम का मुख्य है। ठीक है, तो एक एक को देखते हैं हम लोग। तो देखिए पंक्ति, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, ये गया है पीछे दूसरे खंड में तीसरा मंत्र में। क्या कहा था कि विजानताम अविज्ञातम, ब्रह्म जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है, और अविजानताम विज्ञातम, न जानने वालों के लिए वह ज्ञात है। ये बात कही थी पीछे। तो इत्यादि श्रवणात्, इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया हुआ जो बात है उसको सुनने से, है कि नहीं, ऐसा श्रुति ने कहा है इसलिए क्या हो सकता है। तो आगे देखिए, यद अस्ति तत् विज्ञातम प्रमाणैः, यद नास्ति तत् अविज्ञातम शेषविषाणकल्पम अत्यंतम एव असदृष्टम तथा इदम ब्रह्म अविज्ञात तत्वात् असत एव इति मंदबुद्धीनां व्यामोह मा भूत् इति तदर्था इयं आख्यायिका आरभ्यते। हो गया, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो कैसा पढ़ते हैं देखिए, श्रवणात् तक तो ठीक है, पुनः पढ़ता हूं पहले से। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात्, हो गया यहां तक। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, अंतिम में जो पढ़े ना हम लोग, तो मंद बुद्धि नाम शब्द मिलेगा आपको, मिला। तो मंद बुद्धि नाम व्यामोह मा भूत्, व्यामोह मा भूत्, हो गया। अब इधर आइए शुरू में, यद अस्ति तत् यद अस्ति तत् प्रमाणैः ज्ञातम विज्ञातम, प्रमाणैः विज्ञातम। यद नास्ति तत् अविज्ञातम शशविषाणकल्पम अत्यंतम एव असदृष्टम तथा इदम ब्रह्म अविज्ञातत्वात् असत एव इति। आगे इति तदर्था इयम आख्यायिका आरभ्यते। हो गया, ध्यान दीजिए, अर्थ बताते हैं। सरल सरल बात है। आचार्य जी कह रहे हैं कि पीछे दूसरे खंड में जो बात कही है, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, इस बात को सुनने के बाद सुनने वाले यदि मंद बुद्धि है तो उनको कदाचित भ्रम हो सकता है। क्या भ्रम हो सकता है कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा है भाई, इसका मतलब ब्रह्म है नहीं, क्योंकि जो चीज नहीं रहती है उसी का ज्ञान नहीं होता है। जैसे शेषविषाण, ससे के शिंग, उसका किसी को ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? है ही नहीं है।
उस प्रकार यदि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु होती तो उसका भी ज्ञान हो पाता, लेकिन श्रुति कह रही है कि वो जाना नहीं जा रहा है, अविज्ञातम विजानतम इत्यादि। अर्थात सिद्ध होता है कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, शेष विषाण की तरह है। ऐसा किसी को भ्रम न हो जाए, इसलिए आख्याय का आरंभ कर रहे हैं। लगा? अब शब्दशाली देखिए, तो अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात्, लग गया? इत्यादि सुनने से मंद बुद्धि नाम व्यामोह माभूत, मिल रहे पंक्ति अन्वय के अनुसार। मंद बुद्धि जो पुरुष है उनको व्यामोह, व्यामोह शब्द करते भ्रम, भ्रांति, माभूत न हो जाए। मंद बुद्धि नाम व्यामोह माभूत न हो जाए, इसलिए आख्याय का आरंभ करनी है। लेकिन क्यों उनको व्यामोह भ्रम हो सकता है, होने की संभावना है? तो आगे दे रहे, यद, मिला शब्द मिले, यद अस्ति तत् प्रमाणैहि विज्ञातम, है कि नहीं? यद अस्ति, जो चीज होती है, रहती है, विद्यमान है, वह तो प्रमाणों के द्वारा विज्ञातम, जानी जाती है। जैसे घट है तो चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा घट जाना जाता है कि नहीं? जाना जाता है। और इसके विपरीत अब यद नास्ति, जी वस्तु है ही नहीं है, तद अविज्ञातम, उसका ज्ञान भी होता नहीं है। उदाहरण भाष्य में दिया है, यन नास्ति तद अविज्ञातम शेष विषाण कल्पम, कल्पम का अर्थ है तुल्यम, सदृशम, शेष विषाण तुल्यम, शेष विषाण कल्पम, अत्यंतम एवं असत दृष्टम, ऐसी वस्तु अत्यंत असत देखी गई है। अत्यंत असत मतलब तुच्छ, मतलब है ही नहीं है, केवल शब्द के द्वारा बोला जा रहा है, वस्तु है नहीं। उदाहरण शेष विषाण, उदाहरण वंद्यापुत्र, है कि नहीं? तो क्या नियम निकला? वो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? क्या मतलब मंद बुद्धि के लिए क्यों व्यामोह हो सकता है? कि वो समझेंगे कि भाई जो वस्तु होती है उसका तो प्रमाणों के द्वारा ज्ञान होता है, और जो वस्तु है ही नहीं है, होती ही नहीं है, उसका तो किसी भी प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता नहीं है। जैसे शेष विषाण, घट का तो ज्ञान होता है क्योंकि घट है, किंतु शेष विषाण वंद्यापुत्र, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो है ही नहीं है, अत्यंत असद है। उस प्रकार ब्रह्म यदि होता तो उसका भी ज्ञान हो पाता, किंतु श्रुति तो कह रही है अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म जानने वाले के लिए वो अविज्ञात है कि नहीं, और न जानने वाले के लिए ज्ञात इत्यादि जो कहा, इसका मतलब उसका घट की तरह, अयम घट, जैसे घट का ज्ञान होता है ऐसा ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं है। और जिस वस्तु का ज्ञान होता नहीं है वो वस्तु होती ही नहीं है, अत्यंत असद होती है कि नहीं? इसका मतलब शेष विषाण की तरह, वंद्यापुत्र की तरह ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? अत्यंत असद। ऐसी भ्रांति, ऐसा व्यामोह मंद बुद्धि लोगों को न हो जाए, इसलिए आरंभ कर रहे किसका? आख्यायिका का। लग गया? आख्यायिका मतलब कथा, गोष्ठ, है कि नहीं? चलिए, अत्यंतम एवं असत दृष्टम तथा इदम ब्रह्म, ये तो दृष्टांत में हुआ शेष विषाण। उस प्रकार यह ब्रह्म भी अविज्ञातत्वात्, मतलब उसका ज्ञान न होने के कारण असत एव, असद ही है, तुच्छ ही है, अनिक है ही नहीं है, इति, है कि नहीं? तो इति तदर्था, तदर्था मतलब इस प्रकार का व्यामोह मंद बुद्धि लोगों को न होवे, इसलिए तदर्था इयम आख्यायिका, इस आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है श्रुति के द्वारा। आख्यायिका आरभ्यते। लग गया भाई पंक्ति? एक बात हो गई ना। यदि प्रश्न पूछेगा कोई कि आख्यायिका क्यों बताई जा रही है, तो पहला उत्तर क्या? मंद बुद्धि लोगों को ब्रह्म के बारे में असद भाव न हो जाए इसलिए।
लिए आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है। हो गया, आगे चलिए। इसी बात पर चर्चा चल रही है और अभी और तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रु अर्धविराम देवानामपि परो देवः अर्धविराम ईश्वराणामपि परमेश्वरः अर्धविराम दुर्विज्ञेयः देवानां जय हेतुः असुराणां पराजय हेतुः तत्कथं नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। यहाँ तक देखिए, सरल है। तो कह रहे अब आख्यायिका का तात्पर्य क्या है? तदेव ही ब्रह्म, तदेव, तदेव मतलब जिसको श्रुति अविज्ञात बता रही है कि नहीं? बताया था ना, वो ब्रह्म। तदेव ही ब्रह्म कैसा है वो? सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रु, प्रशास्त्रु शब्द का अर्थ होता है शासन करने वाला, सभी प्रकार से सबका शासन करने वाला है। कौन? ब्रह्म। सबका प्रकाशन करता है ना, सबका प्रकाशन करना वही उसका शासन करना है, तो प्रशासक है। एक बात ये हुई, ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रु। और कैसा है वो ब्रह्म? देवानाम अपि परो देवः, देवानाम, देवानाम इंद्रादि देवानाम, इंद्रादि देव जो है उनका भी वो परदेव है, श्रेष्ठ देव है। कौन? ब्रह्म, परो देव। और ईश्वराणाम अपि परमेश्वरः, और ईश्वरों का भी वह परमेश्वर है। ठीक है ना? दुर्विज्ञेयः देवानाम, तो दुर्विज्ञेय को अलग भी समझ सकते हैं। दुर्विज्ञेय मतलब जानने के लिए अत्यंत कठिन है। और फिर देवानाम जय हेतु, ये अलग भी कर सकते हैं विशेषण। क्यों? देवानाम दुर्विज्ञेय और देवानाम जय हेतु। देवानाम शब्द को, शब्द का में दोनों तरफ कर सकते हैं, देहलीदीप न्याय से, है कि नहीं? जैसे कई घर होता है, दो कमरे हैं, पीछे का आगे का, और बीच में छोटी सी दीवार होती है, और उसमें एक दिया लगाया जाता है। प्राचीन काल में ऐसा होता था, आजकल तो लाइट आ गई। पहले क्या करते थे? राकेल दीवा, चिमनी, ऐसे घाम को ऐसा लगा दिया दीवार को, इधर भी प्रकाश उधर भी प्रकाश देती थी। उस प्रकार उसको कहते देहलीदीप न्याय। उस प्रकार देवानाम दुर्विज्ञेय ये भी हो सकता है कि वह देवानाम जय हेतु। क्यों? अलग अलग विशेषण समझ लेंगे। दुर्विज्ञेय कौन? ब्रह्म, जानने के लिए अत्यंत कठिन। और देवानाम जय हेतु, देवताओं को जो जय प्राप्त हुआ, असुर देव और देव इन लोगों का संग्राम हुआ ना, तो उनको जय प्राप्त हुआ। तो देवता लोगों को जय प्राप्त कराने के लिए कारण कौन? ब्रह्म, परमात्मा। देवानाम जय हेतु और असुराणाम पराजय हेतु। और असुर लोगों का क्या हुआ था? पराजय। और उनका पराजय कराने के लिए कारण भी कौन है? ब्रह्म ही है। असुराणाम पराजय हेतु कौन? ब्रह्म। ये सब ब्रह्म के विशेषण है। ठीक है ना? शुरू में आया था ना तदेव ही ब्रह्म, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रह्म बाद में ले लीजिए विशेष्य होने के कारण। तो तदेव ही ब्रह्म यहां भी पढ़ेंगे, आगे भी लेंगे, है कि नहीं? अनुवृत्ति करके। तो तदेव ही ब्रह्म, कैसा ब्रह्म? जो कि सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रु, एक। देवानामपि परो देवः, दो। ईश्वराणामपि परमेश्वरः, तीन। दुर्विज्ञेयः, चार। देवानाम जय हेतु, पांच। और असुराणाम पराजय हेतु कौन? ब्रह्म। इस प्रकार का ब्रह्म है। और ऐसा होता हुआ भी तत्, आगे आया ना, तत् कथम नास्ति, तत् ब्रह्म कथम नास्ति, कैसा नहीं होगा? अर्थात जरूर है, आक्षेप अर्थ में कथम है वो, है कि नहीं? तत् कथम नास्ति, अर्थात वो कैसा नहीं होगा, अर्थात होगा, ये बात बताना है। और इसी बात बताने के लिए, इसी बात को बताने के लिए उत्तर ग्रंथ के वाक्य दिखाई दे रहे हैं। तत् कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य,
इस अर्थ के लिए अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। उत्तराणि मतलब आगे आने वाले, वक्षमाणानि। वचांसि शब्द का अर्थ है वाक्यानि, दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए अनुकूल रूप से आगे के वाक्य दिखाई दे रहे हैं। किस बात की सिद्धि करने के लिए? इस प्रकार का ब्रह्म कैसा नहीं है अर्थात है, तो ब्रह्म की सिद्धि कराने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि क्या बताया था, मंद बुद्धि लोगों को भ्रम न हो जाए, कैसा कि ब्रह्म है नहीं करके, तो उनका भ्रम निवृत्त करने के लिए, भ्रम न हो जाए इसलिए इस प्रकार का ब्रह्म है, इस बात को बताने वाले आगे के वाक्य है, आगे का ग्रंथ है। होगा इतना? एक कारण हुआ, ठीक है ना, आख्यायिका का। क्यों आख्यायिका बताई जा रही है? अथवा करके और दूसरा कारण, अथवा ब्रह्म विद्याया स्तुतये, है कि नहीं? ये कारण हुआ। तो कैसा लगाएंगे? ब्रह्म विद्याया स्तुतये, क्या? आख्यायिका आरभ्यते, है कि नहीं? ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है। ये दूसरा कारण क्या हुआ? ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, ठीक है? तो वही अथवा ब्रह्म विद्याया स्तुतये, लेकिन और ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते भी लगाएंगे। आगे के वाक्य सब ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहे थोड़ा सा। कथम, तो बता रहे हैं, ब्रह्म विज्ञानात् ही अज्ञादय देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः ततः अपि अतितराम इंद्रः इति। इस प्रकार की स्तुति हो जाती है। कैसी? देखिए, ब्रह्म विज्ञानात् ही, ब्रह्म का ज्ञान होने के कारण ही अज्ञादय देवानां श्रेष्ठत्वं जगुः। अग्नि, वायु इत्यादि जो देवता हैं, उन देवताओं में सभी देवताओं से अधिक श्रेष्ठत्व हुआ। क्यों? ब्रह्म ज्ञान उनको होने के कारण, है कि नहीं? तो वही लिखा है, ब्रह्म विज्ञानादि अज्ञादय देव, अग्नि इत्यादि देवता देवलोक, देवानाम सभी देवों में श्रेष्ठत्व जगमुहु, श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए। क्यों? ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म को जान लिया था उन्होंने, इसलिए। तो ये क्या हुई? ब्रह्म विद्या की स्तुति। ततः अपि अतितराम इंद्र, ततः अपि, ततः मतलब वो जो देवता लोगों में श्रेष्ठता को प्राप्त हुई है ना, कौन? अग्नि आदि, अग्नि वायु इत्यादि, उनमें भी अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। कौन? इंद्र। ये बात बताया। ततः अपि अतितराम इंद्र इति, उनसे भी अतिशय श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुआ। कौन? इंद्र। इस प्रकार की ब्रह्म विद्या की स्तुति होगी, ये बात हुई। तो दो कारण हुए भाई, आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है। पहला कारण, मंद बुद्धि को भ्रम न हो जाए, इसलिए ब्रह्म नहीं है इस प्रकार का भ्रम न हो जाए, इसलिए आख्यायिका। दूसरा कारण, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका का आरंभ। और तीसरा कारण, अथवा, मिला? उस पर संख्या डाल सकते हैं आप लोग, 1 2 या पर 3, बाद में समझ में आने के लिए। अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति एतत् प्रदर्शते येन अज्ञादयः अति तेजसः अपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः तथा इंद्रः देवानां ईश्वर अपि सन् इति। ठीक है जी। देखो भाई, तीसरा कारण, अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्म, तो ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, इस बात को बताने के लिए क्या? आख्यायिका का आरंभ। देखो भाई, अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति एतत् प्रदर्शते, आख्यायिका के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाएगा? ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, इसलिए आख्यायिका का आरंभ कर रहे हैं। दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति एतत् प्रदर्शते,
कैसा स्पष्टीकरण कर रहे, ये न अज्ञादय अति तेजस अपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः, है कि नहीं, कि जिससे कि अग्न्यादय अग्नि वायु इत्यादि देवता लोग अतिशय तेजस्वी है, वे सब देवता लोग, तो भी उनको ब्रह्म ज्ञान अत्यंत कष्ट से हुआ, है कि नहीं। तो अत्यंत तेजस्वी जो अग्नि आदि देवता है उनको भी यदि अत्यंत कष्ट से ब्रह्म ज्ञान हुआ तो अन्य लोगों की क्या कथा। इसका मतलब दुर्विज्ञेयत्व सिद्ध हुआ, किसमें, ब्रह्म में, है कि नहीं। इस बात को कहने के लिए आख्यायिका, ये नाग्न्यादय अति तेजस अपि, अति तेजस्व होते हुए भी क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवन्तः, अत्यंत क्लेश पूर्वक, क्लेश से, कष्ट से, क्या, कठिनता से ब्रह्म तत्व को उन्होंने जान लिया, ब्रह्म विदितवन्तः। तथा उसी प्रकार इंद्र देवानाम ईश्वर अपि सन इति, तथा उस प्रकार इंद्र, क्या इंद्र, देवानाम ईश्वर, देवता लोगों का, अन्य जो देवता लोग हैं उन सबका शासक ईश्वर होने पर भी कौन, इंद्र, तो उसको भी क्या अत्यंत कठिनता से प्राप्त हुई, कौन, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान अत्यंत कठिनता से हुआ। अर्थात ब्रह्म ज्ञान कैसे अत्यंत दुर्विज्ञेय है, होगा कि नहीं, वही ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञेय है, इससे सिद्ध हो जाता है। तो तथा इंद्र देवानाम ईश्वर अपि सन, आगे कैसा समझेंगे, सन मतलब देवता लोगों का ईश्वर होता हुआ भी, सन क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवान इति, ऐसा समझ लेना है, तो वाक्य पूरा हो जाता है। अत्यंत कठिनता से ब्रह्म को जान लिया, इससे क्या सिद्ध हुआ, ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, तीसरा कारण। ठीक है जी, चलिए आगे पडदा उघडला, खिडकी भी उघडून दे वाटल्यास, इति नहीं सन या हुआ नहीं आता, आगे क्या है, हाँ तो तीन कारण हुए, अब चौथा कारण बताया जा रहा है। वक्षमान उपनिषद विधि परम वा सर्वम ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेन प्राणिनाम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमान मिथ्या इति तद्दर्शनार्थम वा आख्यायिका, यथा देवानाम जयादि अभिमान तद्वत् इति। हो गया ये चौथा कारण। भाई क्या कह रहे, देखिए, वक्षमान उपनिषद विधि परम वा सर्वम, वक्षमान सर्वम उपनिषद विधि परम वा, आगे कहा जाने वाला सभी उपनिषद वाक्य ये सब विधि परक है। विधि परक है मतलब उपासना परक है कि नहीं। उपनिषद शब्द का अर्थ यहां पर करना है उपासना, तो उपनिषद विधि पर मतलब उपासना विधि परक है, ठीक है ना। और उपासना परक है, इस बात को बताने के लिए ये सब आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है। हो गया ना, तो चौथा हेतु हुआ। तो कैसा उसको बता रहे अभी आगे, तो उसके पहले इस पर थोड़ी टिप्पणी लिखेंगे। 4 हेतु बताए ना, तो उसमें से विभाग करके दिखाते हैं। लिखिए, अभिप्रेतम अभिप्रेतम, कौंस में लिखिए मुख्यम, कौंस बंद, तात्पर्यम आह, तात्पर्यम आह वक्षमाणेति, पूर्ण विराम। उत्तमाधिकारी निमित्तम, उत्तमाधिकारी निमित्तम बराबर तदुद्देश्यकम, तदुद्देश्यकम
अविषयम, अविषयम कौंस में लिखिए निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम, कौंस बंद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम कौंस बंद हुआ। आगे ब्रह्मात्मता ज्ञानम, ब्रह्मात्मता ज्ञानम पूर्वत्र, पूर्वत्र कौंस में लिखिए पूर्व खंड द्वये, कौंस बंद, पूर्व खंड द्वये। आगे उक्तम अर्धविराम, उत्तरत्र तो उत्तरत्र तो मंदाधिकारी निमित्तम, मंदाधिकारी निमित्तम सगुण ब्रह्मोपासनम वक्षते, सगुण ब्रह्मोपासनम वक्षते, पूर्ण विराम। सगुण ब्रह्म परम, सगुण ब्रह्म परम वक्षमाणम, वक्षमाणम सर्ववाक्य जातम, सर्ववाक्य जातम स्पष्ट विधि दर्शनात्, कौंस में लिखे तस्य एष आदेश इत्यादो, तस्य एष आदेशः इत्यादो कौंस बंद। आगे अतः सगुण ब्रह्मोपासने, सगुण ब्रह्मोपासने उत्तर ग्रंथस्य, उत्तर ग्रंथस्य मंदानां कृते मंदानां कृते तात्पर्यम्, पूर्ण विराम। गौण तात्पर्य त्रय प्रदर्शनम, गौण तात्पर्य त्रय प्रदर्शनम तु संभावना मात्रेण, संभावना मात्रेण ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम इति अभिप्राय। इति अभिप्राय हो गया। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो भाष्य में वक्षमान इत्यादि पंक्ति के द्वारा अभिप्रेत तात्पर्य कहा जा रहा है। अभिप्रेत का अर्थ कर दिया मुख्य, मुख्य तात्पर्य। वो जो आख्यायिका आदि बताई जा रही है ना, उत्तर ग्रंथ आ रहा है, क्यों, उसका मुख्य तात्पर्य किसमें है, ये इस वाक्यों के द्वारा कहा गया। चौथा मुद्दा वक्षमान इत्यादि। और इसके पहले वाले तीन गौण तात्पर्य प्रदर्शनम तो संभावना मात्रेण लिखा ना अंतिम में, वो भी तात्पर्य हो सकता है, इसलिए पहले तीन तात्पर्य बताए, पहले तीन निमित्त बताए आगे के ग्रंथ का। तो वो क्या है, गौण तात्पर्य है और यह मुख्य तात्पर्य है। तो कैसा तात्पर्य है मुख्य, तो लिख दिया आपको, उत्तम अधिकारी होता है, एक मंदाधिकारी होता है। तो जो उत्तम अधिकारी होता है उसके लिए तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड में
निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज्ञान बता दिया, ठीक है ना। क्या लिखा? उत्तम अधिकारी निमित्तम, उत्तम अधिकारी के निमित्त से, उसके उद्देश्य से, तद उद्देश्यकम अविषयम ब्रह्म, अविषय मतलब निर्गुण ब्रह्म है कि नहीं, उसका ब्रह्मात्मता ज्ञानम, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, इस प्रकार से पूर्वत्र मतलब पीछे के दो खंडों में, पहला खंड दूसरा खंड, उनमें उत्तम कह दिया, उत्तम अधिकारी के लिए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया गया। किंतु जो मंद अधिकारी है उसको निर्गुण ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या फिर? तो उसके लिए फिर सगुण तात्पर्य में आगे वाला ग्रंथ, तो वही उत्तरत्र तो मंदाधिकारी निमित्तम, आगे का ग्रंथ जो है वह मंदाधिकारी के निमित्त से सगुण ब्रह्मोपासना वक्षते, उसके निमित्त से सगुण ब्रह्म की उपासना कही जा रही है। वक्षते सगुण ब्रह्म परम वक्षमानम सर्ववाक्य जातम, आगे आने वाले सभी वाक्य सगुण ब्रह्म परक है, स्पष्ट विधि दिखाई देती है, इसलिए तस्येष आदेश इत्यादि। अतः सगुण ब्रह्मोपासने, सगुण ब्रह्मोपासना में उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य, उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य। लेकिन बोलेंगे भाई पहले दो खंड में निर्गुण ब्रह्म बताया और आगे सगुण ब्रह्म, ये क्या बात है? तो बोलेंगे कोई नहीं, निर्गुण ब्रह्म और वो ब्रह्म क्या, ब्रह्म और आत्मा दोनों का अभेद ऐक्य, इसी में तात्पर्य है। किंतु जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है उसको भी बोध कराना है, तो धीरे धीरे उसको भी वहां तक ले जाना है। इसलिए मंदाधिकारी के लिए आगे की आख्यायिका आदि कही जा रही है, ये कहने का भाव। सगुण ब्रह्मोपासने उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम, किसके लिए? मंदानाम कृते। तो चार तात्पर्य बताए ना अभी तक, तो पहले तीन गौण तात्पर्य प्रदर्शनम तो संभावना मात्रेण ज्ञातव्यम, वो भी हो सकता है इसलिए बताया। क्या क्या बताया था वो? पहला मंद बुद्धि वाले को लिए भ्रम न हो जाए, एक। दूसरा ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए दूसरा हुआ, और तीसरा ब्रह्म दुर्विज्ञ है इस बात को बताने के लिए, ये तात्पर्य भी हो सकते हैं, ये संभावना मात्र से कहा। और मुख्य तात्पर्य क्या है फिर आगे आख्यायिका आदि का, तो यहाँ पर बता रहे हैं चौथे नंबर में, ठीक है ना जी, जो आपको अभी टिप्पणी में बता दिया है। तो देखते हैं भाष्य में, चलिए। वक्षमान उपनिषद विधि परम वा सर्वम, लग गया। आगे आने वाला ग्रंथ उपनिषद भाग उपासना परक है। यह क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेन प्राणिनाम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमान मिथ्या है। ब्रह्म विद्या को छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है तो ठीक है, किंतु उसको छोड़कर और जितना भी अभिमान लोगों को हो रहा है, प्राणियों को हो रहा है, कर्तापना का, भोक्तापना का, वो सब अभिमान क्या है जी? मिथ्या है। तो ब्रह्म व्यतिरेकेन प्राणिनाम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमान मिथ्या इति एतद् दर्शनार्थम, इस बात को दिखाने के लिए वह आख्यायिका का आरंभ हो रहा है, ठीक है ना जी। क्या कौन बात? कि ब्रह्म विद्या को छोड़कर और जितना भी अभिमान लोगों को हो रहा है वह सब मिथ्या है। किस प्रकार? उदाहरण दिया कि जैसे देवता लोगों को भी अभिमान हुआ है कि नहीं? जब असुर और देवता इन दोनों का संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और उनमें जय हुआ किनका? देवताओं का, और पराजय हुआ असुरों का। अब देवताओं का जो जय हुआ, उस जय किसने करा दिया? ब्रह्म तत्व ने करा दिया। किंतु उसको देवता लोग भूल गए और कहने लगे कि हमारा विजय हुआ, हमारा विजय हुआ, ये हमारी महिमा है, हमारा ही गौरव है, हम ही पुरुषार्थी है। इस प्रकार जैसे देवता लोगों को अभिमान हुआ, वह अभिमान जैसा मिथ्या है, पतन के लिए कारण है, अनर्थ के लिए कारण है, उसी प्रकार सभी प्राणी मात्रों को जो भी अभिमान हो रहा है ब्रह्म को छोड़कर, है कि नहीं, कर्ता भोक्तापना आदि का अहंकार, वह भी हानि के लिए ही, अनर्थ के लिए ही कारण है। इस बात को भी बताया जा रहा है आख्यायिका के द्वारा।
इति तदर्शनार्थम वाक्यिका यथा देवानाम जयादि अभिमान, देवताओं को जय हमारा जय हुआ इत्यादि का अभिमान जैसा मिथ्या, तद्वत प्राणी को, सभी लोगों को, सभी जीव जंतु को जो भी अभिमान हो रहा है वो भी कैसा है, मिथ्या है। इस बात को दिखाने के लिए आख्यायिका। तो मंत्र को अब पढ़ेंगे। तृतीय खंड का प्रथम मंत्र, ठीक है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये, देवा अमहीयन्त त ऐक्षत अस्माकम् एव अयं विजयः, अस्माकम् एव अयं महिमा इति। ठीक, यहाँ तक ये पहला मंत्र है भाई। तो आपके पुस्तक में अमह्यंत के बाद जो एक नंबर का आंकड़ा है ना, तो वहां पर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए महिमा इति के बाद। फिर तद्धैषाम, ये दूसरा मंत्र चालू होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो पदच्छेद देखिए, फिर अन्वय करेंगे। ब्रह्मा देवेभ्यः विजिज्ञे, तस्य ब्रह्मणः विजये, देवाः अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयः, अस्माकम् एव अयं महिमा इति। हो गया अन्वय। तो पहला शब्द है ब्रह्म, तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, देवेभ्यो विजिज्ञे पीछे आइए ह, फिर आगे तस्य ब्रह्मणो विजये, ब्रह्मणो विजये, देवाः अमहीयन्त, देवाः अमहीयन्त ह। आगे अयं विजयः, अयं विजयः अस्माकम् एव, अस्माकम् एव, अयं महिमा अस्माकम् एव इति ते ऐक्षन्त, इति ते ऐक्षन्त। हो गया, चलो भाई अर्थ। तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म जो है वह, उन्होंने क्या किया, देवेभ्य मतलब देवताओं के लिए, देवताओं के हित के लिए विजिज्ञे, विजय प्राप्त करा दिया। कब? दोनों का जब संग्राम हुआ था, किनका, देवताओं का असुरों का। जय प्राप्त हुआ किनको, देवताओं को, पराजय प्राप्त हुआ किनको, असुरों को। तो देवताओं के लिए ब्रह्म ने ही विजय प्राप्त कराया, स्थिति है। और तस्य ब्रह्मण विजये ह, और फिर विजय भी किसका हुआ, फिर ब्रह्म का ही हुआ, क्योंकि ब्रह्म ने विजय प्राप्त करा दिया, तो विजय किसका हुआ, ब्रह्म का ही हुआ। तो ब्रह्म का विजय होने पर तो देवता लोगों ने क्या कहना चाहिए था, भाई हमारे में क्या सामर्थ्य है, भगवान ने हमारे से विजय प्राप्त करवाई, ऐसा कहना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं बोल रहे हो देवता लोग। तो जिसके निमित्त से विजय प्राप्त हुआ, जिससे शक्ति मिली विजय प्राप्त करने की, उसको भूल गए। फिर क्या हुआ, तो देवाः अमहीयन्त, देवता लोग
को महिमा प्राप्त हो गई विजय प्राप्त होने से, किंतु उनको देवताओं को महिमा महात्म्य प्राप्त होने के लिए भी निमित्त कौन है? ब्रह्म ही है। ठीक है ना। जैसे हम लोग भी कोई काम करते हैं तो हम यदि मिथ्याभिमान धारण करते हैं कि मैंने किया तो मिथ्याभिमान हुआ फिर, क्योंकि निश्चय ये होना चाहिए कि हम कौन करने वाले, हम तो निमित्त मात्र है, हमारे द्वारा कराने वाला तो भगवान है, ऐसा विचार होना चाहिए। किंतु ऐसा न होकर यदि मैं ऐसी बुद्धि हो जाती अपने में ही, मैंने किया मेरा ये महात्म्य है करके, तो मिथ्या है, वो अनर्थ के लिए कारण है। जैसा कि देवताओं के लिए उनका अभिमान अनर्थ के लिए कारण बन रहा था। ठीक है ना। तो क्या कर रहे थे देवता लोग? तो देखिए क्या, अयम विजय अस्माकमेव, यद्यपि विजय आदि महिमा आदि प्राप्त कराने के लिए कारण कौन है? ब्रह्म परमात्मा। और ये क्या कह रहे हैं कि अयम विजय अस्माकम एव, यह विजय तो हमारा ही हुआ। कौन करे? देवता लोग। अयम महिमा, यह महात्म्य है कि नहीं, विजय का फल ऐश्वर्य आदि ये सब तो हमारा ही है, अस्माकम एव। ठीक है ना। अयम महिमा अस्माकम एव इति ते ऐक्षंत, इस प्रकार से ते नाम देवता लोग, उन्होंने ऐक्षंत अर्थात इस प्रकार का मिथ्याभिमान धारण किया, इस प्रकार को विचार कर रहे थे। लग गया अर्थ जी? चलिए, तो अब इस मंत्र के बारे में थोड़ा लिखेंगे ना, वो शब्दशार्थ। ठीक है। तो उसके पहले इस मंत्र की पुनः एक बार थोड़ा सा अवतरने का लिखेंगे अपने शब्दों में। उसमें नंबर 1 डालिए, 2 दिखाएंगे। नंबर 1, अन्य देव विदितात अथो, अन्य देव विदितात अथो अविदितात अधि। इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में पुनार्ध विराम, आगे दूसरा वाक्य उसको भी उद्धरण चिन्ह, अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानताम इत्यादि वाक्यानि शृण्वताम मंद बुद्धीनाम ब्रह्म नास्ति एव, ब्रह्म नास्ति एव इति शंका निरासाय आख्यायिका रूपेण ब्रह्म बोधयितुम उपक्रमते ब्रह्म इत्यादि मंत्र। एक तात्पर्य हुआ, एक अवतरण का बताए, अर्थ बता देते, फिर दूसरी लिखते हैं। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात, ये पीछे हो चुका है। अविज्ञातम विजानताम इत्यादि वाक्यानि शृण्वताम मंद बुद्धि नाम, इस प्रकार के वाक्य सुनने वाले जो यदि मंद बुद्धि वाले लोग हैं तो उनको ब्रह्म नास्ति एव, इस प्रकार की शंका हो सकती है। और यदि ऐसी शंका हो जाती है उनको, तो उस शंका का निराश करने के लिए ब्रह्म नास्ति एव इति शंका निराशाय आख्यायिका रूपेण, आख्यायिका के माध्यम से उन लोगों को भी ब्रह्म बोधयितुम, ब्रह्म का बोध कराने के लिए उपक्रम किया जा रहा है, आरंभ किया जा रहा है ब्रह्म इत्यादि मंत्र के द्वारा। हुआ। और नंबर 2, अब दूसरा तात्पर्य, उत्तमाधिकारी गोचरम, उत्तमाधिकारी गोचरम
निर्गुण ब्रह्मात्मना ज्ञानम, निर्गुण ब्रह्मात्मना ज्ञानम उक्त्वा, ज्ञानम उक्त्वा अधुना मंदम मंदम अति अनुजिघ्रुक्षया, अत्यनुजिघ्रुक्षया, अति अनुजिघ्रुक्षया, अनुजिघ्रुक्षया सगुण ब्रह्मोपासना, सगुण ब्रह्मोपासनाम विदित्सु, विदित्सु आह ब्रह्म इत्यादि। अर्थ समझ लेंगे। उत्तमाधिकारी गोचरम, उत्तम अधिकारियों के लिए निर्गुण ब्रह्मात्मना, निर्गुण ब्रह्म और आत्मा एक ही है, इस प्रकार का ज्ञानम उक्त्वा, है कि नहीं, जो कि उत्तमाधिकारी के लिए जाना जा सकता है उत्तमाधिकारी के द्वारा, तो उनके लिए इस प्रकार का ज्ञान पहले दो खंडों में कहकर उक्त्वा अधुना, अब मंदम, मंद अधिकारी के लिए भी ज्ञान तो होना चाहिए, इसीलिए अत्यंत दया से युक्त होकर अधुना मंदम अति अनुजिघ्रुक्षया, अत्यंत दया करके मंद के ऊपर सगुण ब्रह्मोपासना विदित्सु, सगुण ब्रह्म की उपासना विधान करने के इच्छुक आह ब्रह्म इत्यादि। क्या पंक्ति, चलिए अब अन्वय हुआ है ना, तो अन्वय के अनुसार थोड़ा अर्थ लिखते हैं। तो लिखिए, ब्रह्म बराबर सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्षणम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम ब्रह्म, सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम ब्रह्म। आगे देवेभ्यः प्रतीक है, देवेभ्यः बराबर देवानाम अनुग्रहार्थम, देवानाम अनुग्रहार्थम, कौंस में लिखिए उपकाराय, कौंस बन, आगे प्रतीक विजिज्ञे, विजिज्ञे बराबर लोकद्वय प्रतिकूलान, लोकद्वय प्रतिकूलान असुरान, असुरान विजित्य, विजित्य जयम संपादयामास, जयम संपादयामास। हो गया। आगे प्रतीक ह, ह बराबर किल, आगे तस्य ब्रह्मणः प्रतीक, तस्य ब्रह्मणः बराबर पूर्वोक्तस्य सच्चिदानंद रूपस्य ब्रह्मणः, पूर्वोक्तस्य सच्चिदानंद रूपस्य ब्रह्मणः। प्रतीक लिखिए विजये, विजय बराबर असुराणाम परिभव लक्षण जये सति, असुराणाम परिभव लक्षण जये सति, परिभव
लक्षण जये सति। प्रतीक देवाः देवाः बराबर इंद्राग्नि वायु प्रभृतयः। इंद्राग्नि वायु प्रभृतयः। प्रतीक अमहीयन्त बराबर पूजिताः अभवन्। पूजिताः अभवन् कौंस में लिखिए महिमानं प्रापुः। महिमानं प्रापुः कौंस बन ह प्रतीक बराबर किल। आगे प्रतीक अयम अयम बराबर अस्मात् दृष्टिगोचरः। अस्मात् दृष्टिगोचरः। आगे प्रतीक विजयः। विजयः बराबर शत्रु पराजय द्वारा इंद्रादि पद प्राप्ति रूप विजय। इंद्रादि पद प्राप्ति रूप विजय। कौंस में लिखिए असुर परिभव रूपः उत्कर्षः। असुर परिभव रूपः उत्कर्षः कौंस बंद। आगे प्रतीक अस्माकम एव अस्माकम एव बराबर कार्य कारण संघाताभिमानी नाम। कार्य कारण संघाताभिमानी नाम इंद्राग्न्यादीनाम। इंद्राग्न्यादीनाम एव। ठीक। आगे प्रतीक अयम महिमा बराबर सर्वेभ्यः स्तुति पूजादि लाभ। स्तुति पूजादि लाभ लक्षण महत्वम। स्तुति पूजादि लाभ लक्षण महत्वम कौंस में लिखिए शत्रु पराजय जन्य कीर्ति राशि। शत्रु पराजय जन्य कीर्ति राशि। कौंस बंद। आगे प्रतीक अस्माकम एव बराबर अस्मद्वीर्येण एव संपादितः। अस्मद्वीर्येण एव संपादितः। प्रतीक इति बराबर एवं। इति का अर्थ एवं। आगे प्रतीक ते ते बराबर इंद्रादयः अविज्ञात ब्रह्म स्वरूपाः देवाः। अविज्ञात ब्रह्म स्वरूपाः देवाः।
आगे प्रतीक ऐक्षंत बराबर अमन्यंत। अमन्यंत कंस में लिखिए विचारम कृतवन्तः। विचारम कृतवन्तः कंस बंद पूर्ण विराम। ये हो गया भाई, ठीक है। अब इसका अर्थ और आगे का भाष्य इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य